अगर आप भी बैक ऑफिस में जॉब करना चाहते हो, जो कि एक बहुत बढ़िया जॉब है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऑफिस जाकर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पर काम होता है और उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि उससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बैक ऑफिस की जॉब प्रोफाइल के लिए। और कुछ एक कंप्यूटर की खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बैक ऑफिस का काम जो ज़्यादातर आपके कंप्यूटर पर होगा और उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स ही इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं। और आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बताइए जो आपको आपकी जॉब में हेल्प करेंगे। तो आपके पास हो सकता है कुछ भी डेटा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि आपके काम में लगने ही वाली है जॉब ऑफिस के काम में। तो देखो, सबसे पहले आपको कॉपी और पेस्ट करना आना चाहिए। कॉपी पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करिए, कॉपी का बटन दबाने से अच्छा है कि कंट्रोल सी आप कर लें अगर आप एक विंडोज यूज़ कर रहे हैं, और कंट्रोल वी से पेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का जो कॉम्बिनेशन है, ये कट पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी चीज़ को कट करना है या आप किसी चीज़ को आप एक जगह से दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहते हो, तो कंट्रोल एक्स दबा करके उसको दूसरे फोल्डर में जाकर कंट्रोल वी दबाइए, तो यहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है और दूसरे फोल्डर में कॉपी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप बता सकें अपने इंटरव्यू में। साथ ही विंडोज के साथ पी दबाना, आप स्क्रीन के ओरिएंटेशन को लॉक कर रहे हैं। विंडोज के साथ एम दबाना, यानी कि आप सारी जो टैब्स खुले हुए हैं मिनिमाइज कर रहे हैं। जितने भी ओपन विंडोज हैं, अगर आप विंडोज एम दबाते हो सारे के सारे मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके लिए एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है कि आप माउस कर्सर को बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर जाइए, एकदम कॉर्नर पे, और वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए तो सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। सेम चीज़ आप विंडोज एम से भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, ऑल्ट प्लस टैब। जब ऑल्ट के साथ आप टैब दबाते हो तो आप स्विच कर सकते हो जितनी भी ओपन विंडोज़ हैं उनके बीच में, किसी भी एप्लीकेशन के बीच में 2-3 विंडोज़ आपने खोल रखी है तो आप स्विच कर सकते हो, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और जो कि आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, कट पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, विंडोज़ पी करना, विंडोज़ एम करना, या फिर आप ऑल टैब कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं ऐप्स के बीच में, ये आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी जो आपके जॉब में मदद करेगी। और साथ ही विंडोज़ के साथ डी दबाना डेस्कटॉप को शो या हाइड करता है। आपने विंडोज़ डी दबाया, पूरा डेस्कटॉप शो हो जाएगा, आपको सब पूरा क्लीन हो जाएगा। और जैसे आप विंडोज़ डी वापस दबाएंगे तो जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया कि आप बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब ये सारे शॉर्टकट्स आप जरूर याद रखिएगा और एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, ताकि आपको ईजी हो जब आप इंटरव्यू देने जाएं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इस प्रकार से कि हाउ वुड यू डील विद अ सिचुएशन वेयर यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई आप अंडर प्रेशर कैसा काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि शायद आपको लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको बताना होगा कि आप किस तरीके से आपके काम को मैनेज करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को कि वो डेडलाइन के अंदर हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो किस तरीके से टैकल करते हैं। किन किन लोगों को पता होना चाहिए डेडलाइन पे नहीं हो सकता है, या जो भी चीज़ें, जो भी परेशानी आ रही है, कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। सो आंसर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि इन सच अ सिनेरियो आई वुड इमीडिएटली कम्युनिकेट विद माई सुपरवाइजर एक्सप्लेनिंग द चैलेंजेस एंड रीजन फॉर द डिले। आई वुड देन प्रायोरिटाइज द टास्क, seek assistance if necessary, and work diligently to catch up while maintaining quality standards. Transparency and proactive communication are key to resolving such situations effectively. तो देखिए, आप यहाँ पर आंसर में बता रहे हैं कि मैं किन लोगों तक पहुँचूंगा, किसको बता दूंगा कि डेडलाइन पर नहीं हो पा रहा है, डिले क्या है, उसका रीज़न आप बताएंगे। सारी चीज़ें आप कम्युनिकेशन में रखेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट स्टेज पर आकर बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं हो पाया है तो दिक्कत है। लेकिन अगर आप पहले से बता रहे हैं कि सिचुएशंस क्या क्या हैं, उसके बावजूद आप टैकल कर रहे हो, या फिर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि इस चीज़ को टैकल करना है, ठीक करना है और डेडलाइन से पहले चीज़ देना है, तो वो सिचुएशन आएगी नहीं। आप प्रॉपर हेल्प ले सकते हो अपने अलग अलग लोगों से। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से कि हाउ इंपॉर्टेंट आर इंटरपर्सनल स्किल्स व्हेन वर्किंग इन अ बैक ऑफिस। तो आपको यहाँ पर बताना होगा, समझाना होगा कि आपका जो जॉब रोल है कितना ज़्यादा खास है। अब देखिए, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स आर क्रूशियल इन अ बैक ऑफिस रोल. While the job often involves independent tasks, effective communication and teamwork with colleagues, especially in the front office, ensures seamless operations. Strong interpersonal skills foster collaboration, problem solving, and a positive work environment, ultimately enhancing overall productivity and success. तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से जो है इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों ज़रूरी है आपके जॉब रोल के लिए वो बता दिया। जबकि आपको ज़्यादातर काम आपके कंप्यूटर पर करना है, हो सकता है कि आपको बहुत बार कम्युनिकेट करना भी ना पड़े अपने आसपास वालों के साथ, उसके बावजूद भी आप ये चीज़ समझते हैं कि आपस में अच्छे से रहना कितना ज़रूरी है। ये बताने पर आपकी जॉब बहुत हद तक पक्की हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक और क्रूशियल क्वेश्चन मेरे पास है जो है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन अ सुपरवाइजर गिव्स यू अ फीडबैक।
दोस्तों, बहुत सारे लोग फीडबैक के लिए ओपन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि मेरे काम की कैसी बुराई कर रहा है। अब लेकिन जब सीनियर्स आते हैं तो आपको ज़रूर बताते हैं कि यहाँ पर खामियां हैं। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाए कि फीडबैक को आप कैसे लोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, मैं उन पर काम करूँगा। ये आंसर नहीं दे सकते हो कि नहीं, सब लोग बेकार हैं, सब लोग गलत बोलते हैं। आपको समझना होगा और हमेशा याद रखिए कि फीडबैक्स कभी भी बुरे नहीं होते हैं। आपका काम पूरा का पूरा खराब हो जाए, उससे अच्छा है कि आपको आधे समय में एक फीडबैक मिल जाए जिसको आप सुधार सको। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा: आई अप्रिशिएट फीडबैक फ्रॉम माई सुपरवाइजर एज इट हेल्प्स मी इम्प्रूव। आई लिसन अटेंटिवली, ask clarifying questions if needed, and take notes. Afterward, I reflect on the feedback, identify areas for improvement, and incorporate their suggestions into my work to enhance my performance and contribute effectively to the team's goals. तो देखिए, आपने यहाँ पर भी क्लियरली बताया कि फीडबैक को आप पॉजिटिवली लेते हो क्योंकि वो आपको खुद को इम्प्रूव करने में मदद करती है, और किस तरीके से लेते हो वो भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जब ऐसे आंसर सामने वाले को मिलेंगे तो उनको पता है कि आपको जॉब के बारे में पता है, आप फीडबैक के लिए तैयार हो, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छा है, तो आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। इसके अलावा बैक ऑफिस में क्या काम होता है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस क्या होते हैं, सारी जानकारी जाननी है तो मैंने वीडियोस जो है लिस्ट कर दिए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।